हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने प्लेटफॉर्म गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो रीजनिंग का एक नया चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट को आज हम स्टार्ट करेंगे और उसके कंसेप्ट को समझेंगे और वन बाय वन उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अपना चैप्टर लेते हैं और ये जो चैप्टर है ये मोस्टली सभी एग्जाम में इससे आपके क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस चैप्टर को समझेंगे और मैं वादा करता हूं कि आपसे ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी आपके लिए बना दूंगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट को बोला जाता है बैठने की क्रम व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट को बोला जाता है बैठने की क्रम व्यवस्था। बैठने की क्रम व्यवस्था। तो सिटिंग जो अरेंजमेंट है वो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठने की क्रम व्यवस्था। दो तरह से यहाँ पे जो टाइप बनते हैं, दो तरह से बैठा जाता है। वो दो तरह से कौन सा होता है? पहला होता है आपके पास रेखीय व्यवस्था। पहला जो होगा वो कौन सा होगा आपके पास? वो होगा रेखीय व्यवस्था। और दूसरा जो होगा वो होगा आपके पास गोलाकार व्यवस्था। दूसरा जो होगा वो होगा आपके पास गोलाकार व्यवस्था। गोलाकार व्यवस्था। रेखीय व्यवस्था को बोला जाता है लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट। और आपका गोलाकार व्यवस्था को बोला जाता है सर्कुलर अरेंजमेंट। गोलाकार व्यवस्था को बोला जाता है सर्कुलर अरेंजमेंट। तो हमें दो टाइप से बैठने की व्यवस्था को पढ़ना है। पहला पढ़ना है हमें लीनियर अरेंजमेंट यानी कि रेखीय व्यवस्था। इसे एक नाम से और बुलाया जाता है, इसे कहा जाता है पंक्तिबद्ध व्यवस्था। पंक्तिबद्ध व्यवस्था, इसे एक नाम से और बोला जाता है जिसे बोला जाता है पंक्तिबद्ध व्यवस्था। गोलाकार व्यवस्था को बोला जाता है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट। रेखीय व्यवस्था में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है? हमें देखना है दिशा यानी कि डायरेक्शन, या देखना है हमें पंक्ति यानी कि रो। दिशा या आपके पास पंक्ति, और या आप हम कह सकते हैं बेंच। तो हमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो या तो कि कोई पर्सन बेंच पे बैठा होगा, किसका जो डायरेक्शन इंक्लूड होगा, कौन सी डायरेक्शन में उनका फेस है, या ये रो में बैठे हैं या किसी बेंच पर बैठे हैं और उनका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, तो इसका यहाँ पे क्या होता है? यूज होता है। गोलाकार व्यवस्था में जो यूज होता है वो होता है आपके पास मेज यानी कि टेबल। और मेज भी कैसी होनी चाहिए? वो चाहे आपके पास आयताकार मेज हो या आपके पास गोलाकार मेज हो। आपके पास आयताकार मेज हो या आपके पास गोलाकार मेज हो। इसमें जो फेस होगा पर्सन का वो आपका या तो नॉर्थ की साइड होगा यानी कि उत्तर की ओर होगा, या आपके पास साउथ की साइड होगा आपके पास यानी कि दक्षिण की ओर होगा, या फिर आपके पास ईस्ट की ओर होगा यानी कि पूर्व की ओर होगा, और या आपके पास वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर होगा। लेकिन जो आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, गोलाकार व्यवस्था होती है, उसमें जो फेस होगा वो क्या होगा? सेंटर की ओर होगा यानी कि केंद्र की ओर। केंद्र की ओर होगा, या आपके पास क्या होगा? केंद्र के विपरीत होगा यानी कि बाहर की ओर। केंद्र के विपरीत बाहर की ओर। तो इस तरह यहाँ पे बैठने की क्रम व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर अरेंजमेंट, गोलाकार या सर्कुलर अरेंजमेंट, इसमें दिशा, पंक्ति, बेंच, और आपके पास इसमें आयताकार या गोलाकार मेज होगी, और जो व्यक्ति का पर्सन का मुंह होगा वो आपके पास केंद्र की ओर होगा या केंद्र के विपरीत यानी कि बाहर की ओर होगा। तो इस तरह हमें
जो पढ़ना है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर अरेंजमेंट यानी कि रेखीय व्यवस्था। तो चलो अपने वीडियो में हम पढ़ेंगे रेखीय व्यवस्था यानी कि लीनियर अरेंजमेंट। तो हमें जो फर्स्ट टाइप पढ़ना है इसका पढ़ना है लीनियर अरेंजमेंट यानी कि रेखीय व्यवस्था। हमें जो पढ़ना है लीनियर, हेडिंग डालेंगे हम अपनी, रेखीय व्यवस्था, या आपके पास जिसे कह देंगे हम लीनियर अरेंजमेंट। आपको कुछ मेन जो होगी इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखनी होगी। वो टर्म्स क्या होगी, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टर्म्स क्या होती है, पहली जो टर्म्स होगी, पहली टर्म्स होगी आपके पास जो, या आपको कह सकता है जो कि। इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं हु। दूसरी जो टर्म होगी वो टर्म होगी लेकिन, या कह सकते हैं हम और। लेकिन को बोला जाता है बट, और को बोला जाता है एंड। तो दूसरी जो टर्म होगी ये होगी। और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही टर्म्स क्या करती हैं, कंफ्यूज करती है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इन टर्म का इफेक्ट कहां पड़ता है। अगर आपके स्टेटमेंट में हु वर्ड्स है तो हमेशा ध्यान रखना, हु वर्ड्स है तो जो बिल्कुल इसके पड़ोसी होगा, जो इसके बिल्कुल पड़ोसी होगा, इमीडिएट नेबर होगा, उसके लिए हु यूज किया जाता है, यानी कि निकटतम पड़ोसी के लिए। अगर हु आ रहा है तो हु किसके लिए यूज होगा, निकटतम पड़ोसी के लिए, इमीडिएट नेबर के लिए। लेकिन या और आ रहा है तो ये हमेशा किसके लिए यूज होता है, ये हमेशा यूज होता है जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका करता है स्टार्टिंग में, उसके लिए लेकिन आपका क्या होता है, यूज होता है, या आपका और यूज होता है। कैसे यूज होगा वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हम इसका पहला एग्जाम्पल लेंगे, और पहला एग्जाम्पल हम किस तरह क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हम पहले एग्जाम्पल से क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, 5 दोस्त है, या हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल है हमारे पास, ए बी के बाईं तरफ है, ए बी के बाईं तरफ है, जो बी सी के दाईं तरफ है, दाईं तरफ है। बोला जाता है ए इज द लेफ्ट ऑफ बी हु इज लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि ए बी के बाईं तरफ है और जो बी सी के दाईं तरफ है। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, और हम इसे बाईं तरफ है जो कि ए और बी, स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, ए और बी, ए व बी किसी बेंच पर बैठे हैं, बेंच पर बैठे हैं, और उनका फेस, उनका मुख उत्तर की ओर है, उनका मुख उत्तर की ओर है, सॉरी। तो हमारे पास 3 पर्सन है, ए बी व सी, वो किसी बेंच पर बैठे हैं, और बेंच पर बैठने के बाद उनका जो फेस है वो नॉर्थ की साइड है। तो स्टेटमेंट में देके चला है ए बी के बाईं तरफ है, जो बी सी के दाईं तरफ है। तो क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि ये बीच में कौन है, या स्टार्टिंग में कौन है, या लास्ट में कौन है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। सबसे पहले आपको पता है बायां और दायां, आप सभी जानते हो। अगर ये कोई लाइन है, इस साइड को क्या बोला जाता है, इस साइड को बोला जाता है राइट, इस साइड को क्या बोला जाता है, राइट। और इस साइड को क्या बोला जाता है, इस साइड को बोला जाता है लेफ्ट। लेफ्ट को बोला जाता है हमारे पास बायां, लेफ्ट को बोला जाता है बायां, और राइट को क्या बोला जाता है, राइट को बोला जाता है दायां, राइट को क्या बोला जाता है, दायां।
अगर हमारा फेस नॉर्थ की साइड है, अगर हमारा फेस नॉर्थ की साइड है यानी कि उत्तर की ओर है, अगर हमारा फेस जो है नॉर्थ की साइड है और उत्तर की ओर है तो हमारा लेफ्ट इधर होगा, राइट आपका इधर होगा। लेकिन अगर फेस चेंज होकर साउथ की ओर हो गया, आपका फेस क्या हो जाएगा, साउथ की ओर हो जाएगा, तो साउथ में क्या होता है, साउथ में जो होता है वो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कैसे, राइट पहुंच जाता है इधर, राइट पहुंच जाएगा इधर साउथ की तरफ देखने पे, और लेफ्ट पहुंच जाएगा इधर। यानी कि जब वो साउथ की ओर देखेगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका उसका जो है दायां इस साइड में चला जाएगा और बायां दूसरी साइड में चला जाएगा। तो ये चेंज होता है आपके पास आपके जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए। नॉर्थ में होगा तो जैसे हमारा नॉर्थ है, लेफ्ट इधर राइट इधर, अगर वो साउथ की ओर देख रहा है तो राइट इधर आ जाएगा और लेफ्ट आपका उधर चला जाएगा। तो ये आपको हमेशा क्या करना है, ध्यान रखना है। अब लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हमने क्वेश्चन देख लिया, अब हमें पता है हमारे पास कोई मेज है, हमारे पास कोई मेज है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, रफली एक स्टेप वो बनाएंगे डायग्राम, और उस डायग्राम बिठाने से पहले 3 पर्सन है, हमें नहीं पता कहाँ कहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास क्या है 3 पर्सन है। तो एक रफली डायग्राम बनाएंगे और रफली डायग्राम बना के हम तब जाके इसको क्या करेंगे, बेंच पर बिठाएंगे। कंडीशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। कंडीशन क्या है हमारी, ए बी के बाईं तरफ है, ए जो है वो बी के बाईं तरफ है, तो बाईं किधर पहुंचता है, और जबकि फेस किसकी ओर है, नॉर्थ की ओर है फेस। बाईं किस साइड है, बायां है इस साइड, यानी कि बायां ए जो है बी के बाईं साइड है। यानी कि यहाँ पे अगर बी है तो ए बी के क्या है, बाईं साइड है, यानी कि बाईं साइड का मतलब है लेफ्ट साइड है। तो बी ए को हमने यहाँ पे बिठा दिया। बात करते हैं आगे, आगे क्या क्या चला है, जो। तो मैंने बताया था जो यूज जो होगा वो किसके लिए यूज होगा, पड़ोसी के लिए यूज होगा, और पड़ोसी क्या है यहाँ पे, बी। बी जो है सी के दाईं तरफ है, बी जो है हमारा सी के दाईं तरफ है, और सी हमारा किधर है, सी के दाईं तरफ है। तो सी हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि बी जो है वो सी के क्या है, दाईं तरफ है। तो अब हम बिठा लेंगे, स्टार्टिंग में हमारे पास सी आ गया, बीच में हमारे पास ए आ गया, और लास्ट में हमारे पास बी आ गया। तो इस तरह हमने तीनों पर्सन को क्या करा, यहाँ पे बैठा दिया। अब वो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे कि बीच में कौन है, तो बीच में आपका कौन है, ए। फर्स्ट पहले छोर पे कौन है, पहले छोर पे कौन है, सी, और अंतिम छोर पे कौन है, तो अंतिम छोर पे है आपका बी। तो इस तरह से आपका किसी भी तरह क्वेश्चन वो आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेंगे हम, और फिर उस एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, हम अपना एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल होगा एग्जाम्पल है हमारे पास, 5 दोस्त उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे हैं। 5 फ्रेंड है, 5 दोस्त उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे हैं, उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे हैं, मुंह करके बैठे हैं। आगे क्या क्या चला है, ए बी के बाईं तरफ है, ए बी के बाईं तरफ है, बाईं तरफ है, ए बी के बाईं तरफ है, लेकिन सी के दाईं तरफ है, लेकिन सी के दाईं तरफ है, लेकिन सी के दाईं तरफ है। आगे क्या क्या चला है वो, डी बी के दाईं तरफ है, डी बी के दाईं तरफ है, डी बी के दाईं तरफ है, लेकिन ई के बाईं तरफ है, लेकिन ई के बाईं तरफ है, लेकिन ई के बाईं तरफ है। दोनों छोर पर कौन कौन बैठा है, दोनों छोर पर कौन बैठा है,
दोनों छोर पर कौन बैठा है, ये हमें क्या करना है, क्वेश्चन में यहाँ पे बताना है। तो 5 दोस्त है, हमने बनाए 5 दोस्त की टेबल। फेस कहाँ है आपके पास, फेस है आपके पास नॉर्थ की साइड, फेस आपके पास क्या है, नॉर्थ की साइड। हमें नहीं पता कौन कहाँ पे बैठा है, रफली डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना के हम वहाँ से ट्राई कर लेंगे कि कौन कहाँ पे बैठा है कंडीशन के अकॉर्डिंग। पहली कंडीशन लेंगे, ए बी के बाईं तरफ है, बाईं है इधर, यानी जो 20 है, ए कहाँ है हमारे पास, ए बी के बाईं तरफ है। आगे क्या क्या चला है वो, लेकिन सी के दाईं तरफ है, लेकिन सी के दाईं तरफ है। लेकिन यहाँ पे वर्ड जो आ गया वो क्या आ गया, लेकिन। और लेकिन किसके लिए यूज होगा, लेकिन होगा हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज, और सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ए। तो जो ए है वो सी के दाईं तरफ है, ए सी के दाईं तरफ है, तो सी कहाँ जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि सी का दायां क्या है आपका, इस साइड है, इस साइड ए है। आगे क्या क्या चला है, डी जो है बी के दाईं तरफ है, बी के दाईं तरफ कौन है, डी, तो डी आ जाएगा आपके पास यहाँ। आगे क्या क्या चला है, लेकिन ई के बाईं तरफ है, डी जो है, लेकिन आ गया वर्ड, तो लेकिन किसके लिए यूज हुआ है, डी के लिए। डी जो है ई के बाईं तरफ है, डी जो है ई के क्या है हमारे पास, बाईं तरफ है। तो हमारा जो है डायग्राम बन चुका है। इसी पोजीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पर्सन को बिठा देंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों छोर पर कौन बैठा है, तो फर्स्ट छोर पर जो बैठा है वो बैठा है सी, और लास्ट छोर पर जो बैठा है वो बैठा है आपके पास ई, और यही होगा आपके पास फाइनली आंसर। तो गाइज इस तरह हम इन क्वेश्चनों को, लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चनों को इस तरह हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।